हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम आपको सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप भी अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। और यदि आप नोट्स और PDF चाहते हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो अभी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के 1000 प्लस क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसको। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है हरस, कल्हण, अनंगपाल या फिर गोपाल सिंह। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा हरस। जो बाण भट्ट थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जो बाण भट्ट थे इन्होंने हर्ष चरित्र नाम की पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्ष चरित्र। और पता होना चाहिए आपको, जो हर्ष चरित्र थी इसकी भाषा कौन सी थी? तो वो थी संस्कृत। इसके अलावा बात करें कल्हण, जो कल्हण थे इन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। जो अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था NTPC का, उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। उसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है औद्योगिक, श्रमिक, या शिक्षा, या फिर सामाजिक क्षेत्र, या खेल में। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा औद्योगिक श्रमिक क्षेत्र में। मतलब उद्योग और श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। और आपको पता होना चाहिए ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार दिया जाता है, औद्योगिक और श्रमिकों को दिया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है गुड़गांव, अंबाला, हिसार या फिर महेंद्रगढ़। जो एस्बेस्टस होता है ये एक प्रकार का लोह अयस्क होता है। ये किस जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। अभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खनिज नगरी भी कहते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सलारगंज गेट स्थित है। ऑप्शन है पानीपत में, रोहतक में, फरीदाबाद में या फिर अंबाला में। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पानीपत में। सलारगंज गेट है वो है पानीपत में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1 नवंबर 1966 को, या फिर 1 नवंबर 1962 को, या 1 मार्च 1966 को, या 1 मार्च 1965 को। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। और उस टाइम पर जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं वो हमारे राष्ट्रपति थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाते हैं? चौधरी बंसीलाल, भजनलाल, चौधरी देवीलाल या फिर चौधरी बांकीलाल। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, आधुनिक हरियाणा के निर्माता वो कहे जाते हैं चौधरी बंसीलाल। इसके अलावा जो चौधरी बंसीलाल हैं उनको हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का विकास पुरुष। इसके अलावा इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष भी कहा जाता है। और हरियाणा के अंदर इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता हैं वो भी हैं चौधरी बंसी लाल। और जो हरियाणा विकास पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था लड़का लड़की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HMT की फैक्ट्री किस जिले में है? आपके ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, रोहतक, पंचकुला या फिर गुरुग्राम। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो HMT मतलब हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये है पंचकुला में, और पंचकुला के भी पिंजौर में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है वर्ष 1973 में, वर्ष 1975 में, या फिर वर्ष 1980 में, या वर्ष 1981 में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा वर्ष 1973 के अंदर यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना की गई थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की हुई थी? आपके ऑप्शन है वर्ष 1929 में, वर्ष 1932 में, वर्ष 1938 में, या फिर वर्ष 1948 में। आपको
पहले तो यही क्वेश्चन पता होना चाहिए, जो भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई यमुनानगर में। कब हुई? वो हुई वर्ष 1938 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू साहित्य द्वारा उर्दू के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है मिर्जा गालिब पुरस्कार, हाली पुरस्कार, उर्दू साहित्य रत्न, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा उर्दू साहित्य का जो अकादमी पुरस्कार है वो है हाली पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? हाली पुरस्कार। और इसमें 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। कितने? 1 लाख रुपए। और जो हाली पुरस्कार है, जो हमारे एक उर्दू कवि थे जिनका नाम था अल्ताफ हुसैन हाली, उनके नाम से दिया जाता है हाली पुरस्कार। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे? आपके ऑप्शन है सर सादी लाल, या फिर लाला श्यामलाल एडवोकेट, बलदेव सिंह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर सादी लाल। अब आपको पता होना चाहिए जो सर सादी लाल थे वो किस टाइम पे थे? वो थे 1 मई 1920। पहले जो हरियाणा पंजाब का उच्च न्यायालय पंजाब उच्च न्यायालय होता था, अभी ये चंडीगढ़ में है हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के नाम से। सबसे पहले कौन थे? सर सादी लाल। अभी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता। अब की बार एक जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। जो सबसे पहले हो गए 1 मई 1920 को, कौन? सर सादी लाल। इसके बाद बात है स्वतंत्रता के टाइम की, मतलब 15 अगस्त 1947 के टाइम की। उस टाइम पर जो पंजाब उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? रामलाल। इसके अलावा फिर बात की जाए 26 जनवरी 1950 की, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब हमारे गणतंत्र दिवस पर, उस टाइम पर जो पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके एरिन वेस्टन। कौन थे? एरिन वेस्टन। इसके बाद जब हरियाणा का गठन हुआ, मतलब 1966 में, उस टाइम पर जो पंजाब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो थे मेहर सिंह। अभी बात की जाए वर्तमान में जो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 35वें न्यायाधीश हैं। वो कौन है? वो हैं रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा। तो आपको ये सीरीज याद रहनी चाहिए। सबसे पहले 1920 में थे सर सादी लाल, फिर बात आई 1947 की, उसमें थे रामलाल, फिर 1950 के अंदर थे एरिन वेस्टन, और उसके बाद बात की जाए 1966 में, उस टाइम पर थे मेहर सिंह। ये चारों नाम आप याद रखना, एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा यहाँ से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल किस जिले में है? आपके ऑप्शन है अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, या फिर करनाल। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल है वो है जींद जिले में। और जींद जिले में भी कहाँ पर है? सफीदों में। और सफीदों के हाट गांव में स्थित है हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल। अभी यदि हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल आपके से पूछा जाए, यदि गांव पूछा जाए तो हाट गांव में है, तहसील पूछा जाए तो सफीदों में है, और यदि जिला पूछा जाए तो जींद में है। अभी इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है, वो है जो सावन महीना होता है उसके लास्ट संडे को, मतलब आखिरी रविवार को यहाँ पर मेला लगता है, सावन के आखिरी रविवार को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? आपके ऑप्शन है यमुना नदी, मारकंडा नदी, या फिर घग्गर नदी, या फिर सतलुज नदी। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, हरियाणा की जो प्रमुख नदी नहीं है वो है सतलुज नदी। अभी आपको पता होना चाहिए यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है, पूर्व से निकलती है, पूर्व में बहती है हरियाणा की, और यूपी को से इसको अलग करती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षर प्रतिशतता किस जिले की है? आपके ऑप्शन है मेवात, कैथल, रेवाड़ी, या फिर यमुनानगर। जो सबसे कम साक्षर जिला है वो आपका है, वो है मेवात। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा साक्षर है वो है आपका गुरुग्राम। कौन सा जिला है? गुरुग्राम में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा बात की जाए रेवाड़ी की, जो रेवाड़ी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर है
कौन? पुरुष साक्षर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है पंडित श्रीराम शर्मा का हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में निकलता था? आपके ऑप्शन है हिंदी व उर्दू में, अंग्रेजी व हिंदी में, पंजाबी व उर्दू में, या फिर अंग्रेजी व पंजाबी में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पंडित श्रीराम शर्मा थे उनका जो समाचार पत्र का नाम याद होना चाहिए, हरियाणा तिलक समाचार पत्र। इसके अलावा उसकी भाषा हिंदी व उर्दू, और इसके अलावा ये 1923 में निकलता था। ये तीनों बात आपको याद रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आपके ऑप्शन है कृष्ण मदहोस या मोहन चोपड़ा, उर्मी कृष्ण, या फिर मधुकांत। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा जो टूटा हुआ आदमी उपन्यास है उसके जो उपन्यासकार हैं वो हैं मोहन चोपड़ा। इसके अलावा जो मोहन चोपड़ा ने 2 और भी उपन्यास लिखे हैं, जैसे सुबह से पहले और एक है बोहे। टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले और बोहे, ये मोहन चोपड़ा के उपन्यास हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है पेट्रोकेमिकल अनुसंधान, या फिर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, या राष्ट्रीय बॉक्सिंग संस्थान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना कुंडली में की जा रही है। और जो पेट्रोकेमिकल अनुसंधान है ये पानीपत में है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। संगमरमर मुख्यतः राज्य के किस जिले में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक, या फिर हिसार। जो संगमरमर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। अब सबसे ज़्यादा खनिज पाने की वजह से इसको क्या कहते हैं? खनिज नगरी कहते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है? आपके ऑप्शन है फरीदाबाद, झज्जर, हिसार, या फिर गुरुग्राम। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा झज्जर। झज्जर जिले के अंदर इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई। कब हुई यह भी पता होना चाहिए, 4 मार्च 2011 को। कब? 4 मार्च 2011 को। और एक और बात याद रखनी है, जो इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना है इसका दूसरा नाम है अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसकी अक्षमता कितनी है। इसकी क्षमता मतलब कैपेसिटी है 1500 मेगावाट की। कितनी है? 1500 मेगावाट की। यहाँ से अब आपको 3 बात याद रखनी है। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत केंद्र, दूसरा नाम अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? झज्जर में। कब बना? 4 मार्च 2011 में। और इसकी जो अक्षमता है वो कितनी है? वो है 1500 मेगावाट की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हवाई चप्पलें हैं किस जिले में बनती हैं? आपके ऑप्शन है गुड़गांव, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, या फिर रोहतक। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जो हवाई चप्पलें हैं वो बहादुरगढ़ में बनती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। इसके अलावा आपको एक और अपडेट दे दूं, जो मार्च से मई तक आपके सभी हरियाणा के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो हरियाणा जीके की ये सीरीज़ करवाई जा रही है, आपको सभी क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपके हरियाणा जीके में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।